चिराग सेठी जी, ममता बनर्जी अकेले बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, नीतीश कुमार अलग हो ही गए, आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या अभी भी आप लोग खुद को एक गठबंधन में मानते हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, अब इंडिया गठबंधन साथ है और आज ही मेयर का चुनाव जो चंडीगढ़ में हुआ है और वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है, जो जीता भी है, जिसको एक गलत तरीके से भाजपा के जो वहां पर पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने जिस तरीके से 8 वोट इनवैलिड किए, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा का मेयर बना दिया, वो तो दिख रहा है, ये दिख रही है हार किस तरीके से हो रही है। आप मुझे बताइए, अगर भाजपा को लग रहा है वो जीत रही है, तो क्यों नीतीश बाबू के पैरों में जाकर पड़ गए और बोला कि बिहार में हमें सत्ता चाहिए? 2 महीने में इलेक्शन थे लोकसभा के, रुक जाते, देख लेते। ये दिखा रहा है कि सब कुछ करने के बाद, सारे छलावे करने के बाद भी भाजपा की सीटें नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा है कि 2 महीने में चुनाव है, किस मुंह से लोगों के पास जाए, पिछले 9 साल में काम क्या किए हैं, क्या लेके जाने वाले हैं। तो अब ये ईडी को आगे ले आते हैं, कभी ये बोलते हैं इंडिया गठबंधन है। अरे हमारा गठबंधन है, हम कर रहे हैं मैनेज, हम देख लेंगे हमारी सीटें कितनी हैं। आप बता दीजिए यूपी में किसको कितनी सीट मिलने वाली है, आप बता दीजिए। पंजाब में तो आपने ऐलान कर दिया ना, पंजाब में आपने, आप बता दीजिए। चिराग जी, आपने पंजाब में ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पंजाब में आप कांग्रेस को कुछ नहीं मानते कि तो आपके पास कोई जनाधार नहीं है। देखिए भाजपा का कोई बेस नहीं है पंजाब में। ये लड़ाई वहां पर जो भी है, कांग्रेस और आम आदमी मैंने कांग्रेस के बारे में पूछा, तो वहां के मुख्य पंजाब में आपने कहा हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले, तो यहां सीटों का तालमेल, आपसी सामंजस्य कहां गया? क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हाँ आप अकेले लड़ो? क्या कांग्रेस ने ममता बनर्जी को बंगाल में कह दिया कि हाँ वहां पर आप अकेले लड़ो? नहीं प्रत्युष जी, देखिए दिल्ली की डिस्कशन हमारी चल रही है और राज्यों की डिस्कशन हमारी चल रही है और ये तो मीटिंग्स हो रही है। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आज चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है। ये तो आज का प्रमाण है। अगर हम साथ में नहीं है तो फिर हम आज चुनाव कैसे लड़ेंगे? आज पहला मुकाबला था लोकल बॉडी के चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए साथ मिलकर लड़ रहे। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी एक प्रक्रिया के तहत जांच करती है, समन भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, ये नौकरी के बदले जमीन, ये 2004-2009 उस समय का मामला, लगभग तकरीबन अगर देखा जाए 2024 में बात कर रहे हैं। अभी तक इसमें जो कहा जा रहा था ना कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना है और उतना है, अब तक तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। जो भी इसमें दोषी पाया जाता उनको सजा सुनाई जाए। अभी तो जांच ही चल रही है। ऐसे तो जांच 50-100 साल तक चलेगी, पता नहीं तब तक वो आरोपी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रत्युष जी, यही तो चिंता का विषय है कि अब ये जांच ईडी के दायरे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल है। सीबीआई किस लिए होती है? ईडी का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही मामलों में होता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ईडी को क्यों ये जांच कर रही है? किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ये साबित करके इसको जांच करेंगे। और ईडी को जिस तरीके से बीते दिनों कानून से सशक्त बनाया गया है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले तो फिर बाहर निकलने का चांस नहीं है। और तो इस हिसाब से ईडी का किसी भी केस को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ के ईडी के हवाले कर देना है और उसके बाद इसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। यही तो चल रहा है। यही मैंने कहा कि ईडी को जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना। तो ईडी अपने आप में